स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आज आपको एक जेई का क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं। जहां आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि टू चार्जेस ईच इक्वल्स टू क्यू आर केप्ट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑन द एक्सिस। ए पार्टिकल ऑफ मास m and the charge q naught is equal to q by 2 is placed at the origin, and if q naught is given some displacement y is very small along the y axis, the net force on the particle proportional to option y, option a by, option b minus y, option c 1 by 2 and option d minus 1 by 2। तो यहाँ क्या हमें दिखाई दे रहा है, हम इसका अगर फिगर बनाएं तो सबसे इजी वे होता है किसी भी जेई एडवांस के पेपर के सोल्यूशन का, कि आप उसे पहले तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, उसका एक फिगर बनाइए, करेक्ट फिगर बनाइए, दैट क्वेश्चन सेज टू यू एंड आफ्टर ऑल इसके बाद आप इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन जेई मेंस ने दिया था, 2025 में पूछा गया था। इसे आप देखिएगा तो आपके पास से क्या आएगा कि दो चार्ज है, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एक चार्ज रखा, दोनों ही चार्ज क्यू है। सेकेंड चार्ज हमने यहाँ क्यू रखा, ठीक है। बोल रहा था बाई एक्सिस के अलोंग एक ये चार्ज है, दैट्स इक्वल टू कहाँ है, क्यू नॉट है। क्यू नॉट एक चार्ज है जिसको डिस्प्लेस कराया गया है थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ, ठीक है। तो आप ये जान रहे हैं कि इसका जो होगा क्या, माइनस ए इसका चार्ज है और प्लस ए इसका चार्ज है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लस चार्ज है वो इधर इसे रेबल करेगा, बिकॉज टेस्ट चार्ज आर ऑलवेज कंसिडर टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से हो गया इधर, अब ये जो चार्ज है इसको इधर रेबल करेगा। अब यहाँ देख सकते हैं 120 डिग्री का एक एंगल बनेगा। यहाँ हमारा एफ नेट आएगा, और एफ नेट हम जानते हैं कि इस प्रकार के केस के लिए एफ नेट जो हमारा होता है वो कितना, किसके इक्वल होता है, वो हमेशा ही हमारे लिए किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे टू के क्यू। हमारा क्या दिया हुआ था, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्सिस के अलॉन्ग बाई अपॉन आंसर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डिस्टेंस बिटवीन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल 3 बाई दिस डिस्टेंस बिलोंग्स टू बाई, ठीक है, बाई। नाउ व्हाट्स वी सी, यहाँ जो डिस्टेंस हुआ था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था, डैट मीन्स कि बाई को हम नेग्लेजिबल मास हम मान सकते हैं, नेग्लेजिबल कर सकते हैं। डैट्स इक्वल टू टी टू के क्यू क्यू नॉट बाई अपॉन, इससे डिवाइड हो जाएगा तो डैट्स इक्वल टू ए क्यू। तो इससे हम क्या जान रहे हैं कि जो फोर्स एफ नेट है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिर्फ बाई के, क्योंकि बाई पे ही ये दोनों ही बिलोंग्स करता है, दोनों ही रिलेट करता है बाई से। तो आंसर शुड बी इक्वल टू बाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सल्यूशन ऑप्शन ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आप ये भी सोच सकते हैं कि जेईई मेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ये था कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।